एक पेपर, लाखों सपने और एक सवाल, आखिर कब तक? रात के 2 बजे हैं। एक छोटा सा कमरा, मेज पर खुली किताबें, दीवार पर चिपका एक सपना, सरकारी नौकरी। एक माँ रसोई में सुबह की चाय तैयार कर रही है। पिता ओवर टाइम करके अभी अभी घर लौटे हैं और उनका बेटा आंखों में नींद नहीं, सिर्फ उम्मीद लिए बैठा है। वो कहता है बस इस बार परीक्षा निकल जाए, लेकिन सुबह मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, पेपर लीक होने की आशंका, परीक्षा रद्द। कुछ सेकंड की यह खबर किसी की एक रात नहीं, कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देती है। नमस्कार, आज की यही रिपोर्ट किसी एक परीक्षा की नहीं बल्कि उस भरोसे की कहानी है जिस पर करोड़ों भारतीय युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सिस्टम और यूपीएससी, रेलवे, मेडिकल, एसएससी आदि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हर साल करोड़ों छात्र अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। कोई रेलवे में नौकरी चाहता है, कोई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। इन सभी परीक्षाओं के पीछे सिर्फ एक करियर नहीं होता, पूरे परिवार की उम्मीदें होती है। कई छात्र गाँवों से शहरों तक आते हैं। कोचिंग, किराया, किताबें, ऑनलाइन टेस्ट, इन सब पर लाखों परिवार अपनी बचत खर्च कर देते हैं। यानी एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, वो एक पूरे परिवार का भविष्य बन जाती है। जब विवाद सामने आते हैं तो उसके बाद न्यूज़, हेडलाइंस, सोशल मीडिया प्रदर्शन करते छात्र दिखते हैं। लेकिन जब किसी परीक्षा को लेकर पेपर लीक, अनियमितता या परीक्षा रद्द होने की जैसी खबरें सामने आती है तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ उस परीक्षा का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का होता है। हर छात्र के मन में एक सवाल उठता है, क्या मेहनत ही काफ़ी है? यह सिस्टम भी उतनी ही मजबूत होना चाहिए? हाल के वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर विवाद चर्चा में रहे। कहीं जांच हुई, कहीं गिरफ्तारियां हुई, कहीं परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी। हालांकि यह भी सच है कि भारत में हर साल हजारों परीक्षाएं बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक आयोजित होती है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं, डिजिटल निगरानी बढ़ाई जा रही है और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। यानी तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी मौजूद है, युवाओं की मानसिक स्थिति, पढ़ाई छोड़ते छात्र, परिवार। लेकिन एक बात जिस पर शायद सबसे कम चर्चा होती है वो है छात्रों की मानसिक स्थिति। कल्पना कीजिए कोई छात्र 3 साल से तैयारी कर रहा है, दोस्त नौकरी पर लग चुके हैं, घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं और अचानक परीक्षा टल जाए या रद्द हो जाए। ऐसी स्थिति में निराशा, तनाव और असुरक्षा बढ़ना स्वाभाविक है। इसी कारण विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि परीक्षा प्रणाली सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि समयबद्ध और भरोसेमंद भी होनी चाहिए, क्योंकि हर देरी, हर विवाद और हर अनिश्चितता सीधे युवाओं के आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट क्या कहती है? हाल ही में प्रकाशित कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में यह भी बात सामने आई कि रोजगार, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था भारत के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और विश्वसनीय हो तो इससे युवाओं का भरोसा और आर्थिक विकास दोनों मजबूत हो सकते हैं। हालांकि नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक, सख्त कानून और बेहतर निगरानी के जरिए परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। आखिर में यही कहानी किसी सरकार, किसी संस्था या किसी एक परीक्षा की नहीं है। यह कहानी उस छात्र की है जो हर सुबह नए विश्वास के साथ किताब खोलता है। यह कहानी उस माँ की है जो हर परीक्षा के दिन मंदिर में दीपक जलाती है, और उस पिता की जो अपनी ज़रूरतें छोड़कर अपने बच्चों के सपनों में निवेश करता है। इसलिए देश के हर मेहनती छात्र सिर्फ एक मांग है, उसे किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि निष्पक्ष अवसर की ज़रूरत है। क्योंकि हर मेहनत ईमानदार है तो व्यवस्था ही उतनी भी भरोसेमंद होनी चाहिए। मैं हूँ सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेड। अगर आपको लगता है कि इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।